हरे कृष्णा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सदामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश पुनानार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवत गीता के इस सत्र में 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक से आरंभ कर रहे हैं हम। इस संबंध में थोड़ा सा हम इससे पूर्व यानी कि 5वें श्लोक को ध्यान में लाएं, जिसमें भगवान ने श्री भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा देही से बांधे जाने की बात कही थी। उन तीनों गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार अब हम श्लोक ले रहे हैं, यानी कि 6ठे श्लोक में बता रहे हैं श्री भगवान। 6ठा श्लोक 14वां अध्याय। श्लोक इस प्रकार है। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। देखिए, स्वच्छ निर्मल तो है ही, लेकिन फिर भी बांधने वाला है। आइए अब हम इस श्लोक को समझने की कोशिश करें, इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। पिछले श्लोक में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही गई थी, जैसा मैंने अभी श्लोक से पहले बताया। इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल अर्थात मल रहित है। कहने का आशय है कि रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्वगुण में मलिनता नहीं है, लेकिन यह रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण यह परमात्म तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश कराने वाला है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है प्रकाशक। तो यह स्वच्छ और निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखाई देने लगती हैं, ऐसे ही सत्वगुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती हैं। रजोगुण और तमोगुण के दोष साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद इत्यादि दोष भी साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं, अथवा इनका साफ साफ ज्ञान हो जाता है। दिखाई देने लग जाते हैं का तात्पर्य है कि इनका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। आगे देखते हैं। सत्वगुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषतः प्रतीत होने लगता है, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बुद्धि पूरी तरह से कार्य कर सकती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह भी रहता है। सत्वगुण के 2 रूप हैं। पहला शुद्ध सत्व, जिसमें उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, परमात्मा का उद्देश्य होता है। और दूसरा मलिन सत्व। देखिए, सत्व तो वहां भी है, लेकिन मलिन सत्व, जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का होता है। परमात्मा का उद्देश्य ना रहने के कारण इसको मलिन सत्व कहा गया है सत्व, लेकिन क्योंकि परमात्मा इसमें नहीं है, संसार इसमें शामिल हो गया है, इसलिए इसको मलिन सत्व कहा गया है। मलिन सत्व में रजोगुण साथ रहता है। तो इस प्रकार हमने सत्वगुण के 2 भेद अथवा रूप भी देख लिए।
शुद्ध सत्वगुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सत्वगुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। जैसा कि हम पूर्व में भी इनको जान चुके हैं, तीनों गुणों को जब देखा था तो ये बात हमारे ध्यान में लाई गई थी कि ये बांधने वाले होते हैं। जैसे सत्वगुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने की वजह से वह अहंकार, मान, बढ़ाई, धन आदि से संसार में बंध जाता है। देखिए, काम तो अच्छे किए, लेकिन उसमें परमात्म तत्व की प्राप्ति की बात नहीं थी, इसलिए वो संसार से बंध जाता है। फिर एक शब्द आया श्लोक में, निर्विकार। सत्वगुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार तो नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही होता है, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्वगुण को भी विकार रहित कह दिया है। फिर श्लोक में कुछ इस तरह से आया है कि सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। कौन? सत्वगुण। तो ये श्लोक का मैंने बताया आपको कि वह अर्थात सत्वगुण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। अब इसका क्या तात्पर्य है, भगवान क्या कहने चाह रहे हैं, उसको समझने की चेष्टा करते हैं हम लोग। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता, तब एक सुख सा मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति सदा बनी रहे, ऐसी निर्विकारिता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति और निर्विकारिता नहीं रहती, तब साधक को सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना या ना सुहाना या अच्छा ना लगना ही सत्वगुण के सुख में आ सकती है, जो कि संसार से बांधने वाली है। और थोड़ा सा आगे और समझने की चेष्टा करते हैं। सत्वगुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे योग्य नहीं है, ये मेरे भोग्य भी नहीं है, ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण है केवल। मेरे को तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। अर्थात मेरे को तो परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है, यह लक्ष्य बना के चलना है। अगर साधक सत्वगुण होने से सुख और ज्ञान का संग ना करे तो उसको शीघ्र ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ा सा और समझने की चेष्टा करते हैं। तीनों गुण प्रकृति जन्य हैं, पर रजोगुण तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला और तमोगुण अज्ञान से पैदा होने वाला है। ये बात इसी अध्याय के आगे 7वें और 8वें श्लोक में हम डिटेल में जानेंगे। परंतु सत्वगुण केवल प्रकृति जन्य है। तात्पर्य यह है कि सत्वगुण तो निर्विकार है, पर किसी विकार से जन्य नहीं है। इसलिए इसको अनामय अथवा निर्विकार कहा गया है। इसको अनामय कहते हैं, अर्थात इसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। इस प्रकार हमने छठे श्लोक को समझने की कोशिश की है, उसकी व्याख्या देखी, विवेचना की उसकी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 7वें श्लोक की तरफ। अब रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है। अब जो 7वां श्लोक है
वो भगवान इसमें बताने जा रहे हैं, रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार। 7वां श्लोक जो कि इस प्रकार है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। देही अर्थात जीवात्मा को बांधता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना अथवा क्रिया आदि में जो मैं और मेरापन पैदा होता है, प्रियता होती है, वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। राग स्वरूप कहने का आशय यह है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं, उनमें सोना ही सोना होता है, ऐसे ही रजोगुण रागमय है, अर्थात रजोगुण में राग ही राग है, बांधने वाला ही है ये। पातंजलि योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है, और लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप माना है। इसको थोड़ा और समझते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत बड़ी विलक्षण बात यह है कि वह किसी मत का खंडन किए बिना, यानी कि कभी भी आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि गीता में किसी भी मत का विरोध किया गया है अथवा खंडन किया गया है, क्योंकि उसकी ये बहुत बड़ी विलक्षणता है। उसकी शैली ही ऐसी है गीता की कि किसी मत का खंडन किए बिना ही उस विषय में अपनी मान्यता प्रकट कर देती है। गीता में भगवान ने क्रिया को भी रजोगुण माना है और क्रिया को सात्विक भी बताया है। 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्रिया को सात्विक भी बताया है। इसलिए दोष क्रियाओं में नहीं बल्कि राग या आसक्ति में है। राग पूर्वक किए हुए कर्म ही बांधते हैं। मनुष्य कर्मों की आसक्ति और फलेच्छा से ही बंधता है, कर्मों को करने मात्र से नहीं बंधता। राग न रहने पर संपूर्ण कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधता नहीं है। 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में इस बात को हम पूर्व में जान चुके हैं। क्रिया मात्र ही बंधन का कारण होती, अगर क्रिया मात्र ही बंधन का कारण होती तो फिर जीवंत मुक्त महापुरुषों को भी बांध देती, क्योंकि क्रियाएं तो उनके द्वारा भी होती हैं। ये बात हम 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में जानेंगे कि जीवंत मुक्त महापुरुषों को भी क्रियाएं बांधती हैं। भगवान के द्वारा नहीं, जीवंत मुक्त महापुरुषों को क्रियाएं उनके द्वारा भी होती हैं, लेकिन वो उनको बांधती नहीं है। भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना भी एक कर्म है तथा अवतार लेकर वे भी क्रियाएं अथवा लीलाएं करते हैं, पर कर्मों में आसक्ति ना रहने के कारण उनको कर्म बांधते नहीं हैं। ये बात पूर्व में हम जान चुके हैं। 9वें अध्याय के 9वें ही श्लोक में इस बात को हमने पहले भी जाना था। 18वें अध्याय में 23वें श्लोक में, 24वें 25वें श्लोक में, 3 श्लोकों में, 18वें अध्याय के तीनों श्लोकों में भगवान ने सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। अगर मात्र कर्म रजोगुण ही होते तो फिर रजोगुण ही होते तो फिर उनके सात्विक तामस भेद कैसे हो सकते थे, अर्थात नहीं हो सकते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि गीता मुख्यतः राग को ही रजोगुण कहती है। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा और अधिक समझने की चेष्टा की है इस बात को। आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। निष्काम भाव से किए गए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। तीसरे बात का 19वां श्लोक ध्यान में लाइए। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान आगे कहेंगे कि
प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष का, जो गुणों से ऊपर उठ गए हैं पुरुष का, उसमें राग नहीं होता है। गुणातीत पुरुष में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति होती है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्व गुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन का कारण है, सत्व गुण स्वयं नहीं बांधते। अतः भगवान यहाँ पर राग को रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। और आगे देखते हैं थोड़ा सा। महासर्ग के आदि में परमात्मा का यह संकल्प होता है कि मैं एक अनेक रूपों में हो जाऊं, जैसा कि हमने कई बार पहले भी इस बात को बताया है कि भगवान ने संकल्प किया सृष्टि की रचना में, महासर्ग में, कि मैं एक अनेक रूपों में हो जाऊं। तो यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है। 8वें अध्याय का 3रा श्लोक याद कीजिए। जिस प्रकार दही को बिलोने से मक्खन और छाछ अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना के इस रजोगुणी संकल्प से पृथ्वी में क्षोभ पैदा होता है, हलचल होती है, जिससे सत्वगुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ अलग अलग हो जाते हैं। सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार तीनों गुण ही शामिल हो जाते हैं शरीर में। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कार्य जो है सर्वथा राग रहित होता है। गीता जी के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में इस बात को हम पूर्व में जान चुके हैं। प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि बने रहें तथा वे और भी मिलते रहें, ऐसी जो तृष्णा पैदा होती है, इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। व्याकरण के अनुसार ये जो बात मैंने बताई है तृष्णा वाली, जो कि श्लोक में जिस प्रकार से आया है, तृष्णा और आसक्ति पैदा करने वाले, तो तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले और जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होते हैं, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला, जैसे बीज और वृक्ष, बीज से वृक्ष पैदा होता है और फिर वृक्ष से बहुत सारे बीज पैदा होते हैं, ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा तृष्णा और आसक्ति से फिर रजोगुण और अधिक बढ़ जाता है। कहने का आशय यह है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं। अतः ये जो दोनों दो अर्थ बताए गए थे, दोनों ही इस तरह से ठीक बैठते हैं, मतलब दोनों ही ठीक हैं। कौन से दोनों? के तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला, और तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, तो दोनों ही बातें ठीक हैं। जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता है, तो आप इस एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर श्लोक में आया, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, यानी कि रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे ही मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है। वह रात दिन इस प्रवृत्ति में फंसा रहता है, यानी कि मनुष्य की मनोवृत्तियां रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती हैं। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण, अपना उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को, मनुष्य को बांध देता है, यानी कि जन्म मरण में ले जाता है।
निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नए कर्मों का आरंभ करना ही नहीं है, बल्कि सुख भोग और संग्रह के लिए नहीं करना है। कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि ये पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि ये सब दृश्य जो दिखाई देते हैं प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहे हैं। जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है, महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। आज दिन तक जो बाल्य, युवा आदि अवस्थाएं चली गईं, वो फिर वापस लौटकर नहीं आई। जो समय चला गया वह फिर वापस नहीं मिल सकता। बड़े से बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडरों को देखने से हम लोगों को यह जान जाना चाहिए कि जो उनकी दशा हुई है वही दशा हमारे इन शरीरों की भी होगी, हमारे धन संपत्ति मकान की भी वही दशा होगी। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियां आएंगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। इस प्रकार संक्षेप में रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। अगर संग न हो तो कर्म बंधन का कारण नहीं होते। हम ये बात गीता जी के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में और डिटेल से जान पाएंगे। कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फल का संग ना होने से ही कर्म योग होता है। याद कीजिए 6ठे अध्याय का 4था श्लोक, उसमें ये बात बताई गई थी। इस प्रकार हमने 7वें श्लोक का तात्पर्य समझने की चेष्टा की, उसकी विवेचना की। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें श्लोक की तरफ। तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इस बात को भगवान अब अगले अर्थात 8वें श्लोक में बता रहे हैं। 8वां श्लोक इस प्रकार है, और शब्द से शुरू किया है, अर्थात पिछली बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। आइए अब 8वें श्लोक को समझने की कोशिश करें, इसकी विवेचना करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो, इस बात को समझने की कोशिश करें। सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है, और मैंने जैसे पॉइंट आउट किया आपको, श्लोक के पहले शब्द और से शुरू हुआ है, तो और शब्द यहाँ पर उस बात को एम्फेसाइज करने के लिए किया गया है, उसको और भी निकृष्ट बताने के लिए किया गया है। यह तमोगुण अज्ञान से यानी कि बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान विवेक नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, यानी कि राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख तक तो पहुंच ही नहीं सकते, उसकी तो बात ही क्या करें। फिर श्लोक में आया कि प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद दो तरह का होता है, इस बात को समझ लें थोड़ा सा। प्रमाद दो तरह का होता है, एक तो करने लायक काम को ना करना, यानी कि जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में भला होने वाला हो, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण ना करना। और दूसरा,
ना करने लायक काम को करना, यानी कि जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में नुकसान होता हो, ऐसे कर्मों को करना। यानी कि जो ना करने वाले काम हैं उनको करना, और जो करने वाले काम हैं उनको ना करना। ऐसी जब स्थिति होती है तो उसको प्रमाद कहते हैं। ऐसे लोगों को जब ऐसी सोच होती है तो प्रमाद कहलाता है। ना करने लायक काम भी दो तरह के होते हैं। पहला, व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा आदि पीना, नाटक, सिनेमा, खेल इत्यादि देखने में धन खर्च कर देना। और दूसरा, व्यर्थ क्रिया करना, यानी कि ताश खेलना, जुआ खेलना, खेल कूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना। जितनी भी ये क्रियाएं हैं ये सब उसी कैटेगरी में आती हैं। तो न करने लायक काम भी दो तरह के हुए। अब पहले हमने प्रमाद के दो वो देखे थे, प्रमाद दो तरह का होता है। अब आलस्य की बात करते हैं। आलस्य भी दो प्रकार का होता है। सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम ना करना और ऐसा विचार रखना कि बाद में कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांध देता है। और दूसरा प्रकार है आलस्य का, निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना। इस तरह का जो आलस्य है वह दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता ही है मनुष्य को, मनुष्य करता नहीं है। एक टेंडेंसी बन जाती है इस प्रकार के आलस्य की। हालांकि ये छोड़ा जा सकता है, पर इसमें दोष नहीं है मनुष्य का, क्योंकि ये नेचुरल हो गया, उसकी आदत बन गई है, जानबूझ के नहीं कर रहा है वो। हालांकि इसको छोड़ना चाहिए। फिर निद्रा की बात करते हैं। निद्रा भी दो तरह की होती है। आवश्यक निद्रा, जो निद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियां स्वच्छ होती हैं, बुद्धि को विश्राम मिलता है। ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है, अर्थात इसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने भी ऐसी नियमित निद्रा को दोषी नहीं माना है, बल्कि योग साधन में भी यह सहायक माना है ऐसी निद्रा को। 6 अध्याय के 17वें श्लोक का ध्यान करें हम। और दूसरे प्रकार की जो निद्रा है, अनावश्यक निद्रा। जो निद्रा निद्रा के लिए ली जाती है, जिसमें बेहोशी ज़्यादा रहती है, नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियां भारी रहती हैं, पुरानी स्मृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य है और दोषी है। इस अनावश्यक निद्रा को भगवान ने भी त्याज्य ही बताया है, अर्थात ये छोड़ने लायक है, इसको छोड़ देना चाहिए। 6 अध्याय के 16वें श्लोक को याद कीजिए, भगवान ने वहाँ ये बात बताई थी। इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। इस श्लोक को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों के बांधने के प्रकार में अंतर है, फर्क है। सत्वगुण और रजोगुण संग से बांधते हैं, अर्थात सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से तथा रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। बांधने में अंतर है। सत्वगुण में सुख संग और ज्ञान संग बताया तथा रजोगुण में कर्म संग बताया गया है, परंतु तमोगुण में संग नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मनमोहक है, इसमें किसी का संग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। कहने का आशय है कि सत्वगुण और रजोगुण तो संग अथवा सुखासक्ति से बांधते हैं और तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। अगर सुख की आसक्ति ना हो और ज्ञान का अभिमान ना हो तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, बल्कि गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्म फल में आसक्ति ना हो तो वह कर्म परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस बात को हमने पूर्व में 3 अध्याय के 19वें श्लोक में जाना था। यह तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है, क्योंकि वह परमात्म तत्व है, परमात्मा का ही अंश है।
गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के साथ बंध जाता है। अतः अपने स्वाभाविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट सकता है। इस प्रकार हमने 8वें श्लोक का आशय समझने की चेष्टा की। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक की तरफ। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, भगवान अब 9वें श्लोक में इस बात को बता रहे हैं। 9वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। हे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। अब इस श्लोक का तात्पर्य समझने की कोशिश करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, थोड़ा सा विवेचना करते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। कहने का आशय यह है कि सात्विक सुख आता है तब साधक को उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, यानी कि साधक को आगे बढ़ने नहीं देता। आगे बढ़ने नहीं देता मीन्स भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने नहीं देता, जिससे साधक सत्वगुण से ऊंचा उठ ही नहीं सकता और गुणातीत नहीं हो सकता। भगवान ने पहले 6ठे श्लोक में सत्वगुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है। यहाँ सत्वगुण की विजय केवल सुख में ही बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान सा आ जाता है, मैं कितना जानकार हूँ, ऐसा अभिमान आ जाता है। इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बंध जाता है। यहाँ सत्वगुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। और आगे देखते हैं, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है, ऐसा श्लोक में कहा गया है ना, उसको समझते हैं। कहने का आशय यह है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, उसकी उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे, उसमें कुछ रोड़ा अटका दे तो उसको बुरा लगने लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। भगवान ने आगे कहा है कि कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है। नहीं, भगवान पहले कह चुके हैं ये बात दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक में। क्या कहा था भगवान ने? कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है। इस प्रकार फल में आसक्ति ना रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति ना रखने की तरफ साधक का ध्यान नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म ना करने में तेरी आसक्ति नहीं हो, ऐसा उन्होंने भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा था। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। याद कीजिए 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक। इस प्रकार इन बातों से इस प्रकार के कहने से यही भगवान ने जो कहा है ये समझ लेना चाहिए कि कर्म तो करने ही चाहिए। वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति अथवा प्रियता हो जाती है। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए ही भगवान ने यहाँ कहा है कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय प्राप्त करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी भी नहीं होना चाहिए। ये बात भी हम लोग 6ठे अध्याय में 4थे श्लोक में जान चुके हैं। जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान अथवा विवेक को ढक देता है, उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता।
ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता और ना करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसकी विजय है। सत्वगुण से ज्ञान अथवा विवेक, प्रकाश अथवा स्वच्छता, ये दो वृत्तियां पैदा होती हैं। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है। इसलिए वह ज्ञान यानी कि विवेक को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है, और प्रकाश इंद्रियों और अंतःकरण की जो निर्बलता है उसको ढककर मनुष्य को आलस्य एवं निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने, सुनने, पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती हैं। इसको हम अगर सारांश में कहना चाहें तो सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, बल्कि सुख का संग होने पर विजय करता है, जैसा कि इसी अध्याय के 6 श्लोक में बताया गया। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है, ये 7वें श्लोक की बात है, परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण के संग शब्द नहीं आया है। ये 9वें श्लोक की, जिसका हम अभी आशय देख रहे हैं, समझने की चेष्टा करें, उसमें बताया गया है। मैं सुखी हूँ, यह सुख का संग है। मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, ये कर्म का संग है। संग करने से यानी कि अपना संबंध जोड़ने से ही मनुष्य बंध जाता है। इस प्रकार हमने 9वें श्लोक की व्याख्या देखी, उसको समझने की चेष्टा की। आज का सत्र हम यहीं तक ही रखेंगे, 9वें श्लोक तक। हरे कृष्णा।